ये आप देखिए 3 मई 1999 विजय दिवस की तस्वीर आपको दिखा रहा हूं दर्शकों। चोटी पर भारतीय तिरंगा लहरा रहा है और इधर पाकिस्तान में कहा जा रहा है कि भारत 3 मई को हमला करेगा। तो क्या प्रधानमंत्री कारगिल में जो ऑपरेशन विजय चला गया था 26 साल पुराना ऑपरेशन विजय पार्ट 2 तैयार करने वाले हैं? उसकी एक झलक सबसे पहले आपको दिखाता हूं, फिर आगे की जानकारी। 26 साल बाद फिर एक बार भारत पाकिस्तान को उसकी औकात दिखाने के लिए तैयार है। एक बार फिर ऑपरेशन विजय लॉन्च होने वाला है और इस बार ऐसा ऑपरेशन होगा कि आतंकिस्तान नेस्ते नाबूद हो जाएगा। 3 मई 1999 वो तारीख जब पाकिस्तान से युद्ध का हुआ यलगार। करगिल में भारत ने पाकिस्तान के छुड़ाए थे छक्के। 26 जुलाई 1999 वो दिन जब भारत ने पाकिस्तान को चटाई थी धूल। एक बार फिर आ रही है 3 मई। पाकिस्तान उच्चायुक्त ने बताई भारत के हमले की तारीख। बालाकोट का वाकया हुआ था 26 फरवरी को, यानी 12 दिनों के बाद भारत ने वो कार्रवाई की थी। अगर उसी पैटर्न को रखा जाए तो आप तवक्को रख सकती हैं मई के पहले हफ्ते में कोई कार्रवाई हो सकती है या फिर उससे बाद में। भारत की ताकत, एयरफोर्स, आर्मी और नेवी भी रेडी। लॉन्च होने वाला है ऑपरेशन विजय पार्ट 2। और दर्शकों बिल्कुल तैयारी है भारत की। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत की एक्शन की तैयारी है। रक्षा मंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है दर्शकों, और बड़ी जानकारी आपको दे रहा हूं। रक्षा मंत्री ने बता दिया है तीनों सेनाओं की जानकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दे दी है। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिल रहे थे तो उन्होंने बताया तीनों सेनाएं हर मोर्चे पर तैयार है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बताया है कि 24 घंटे में अगर सेना को कहा जाएगा तो वो हर मोर्चे पर तैयार है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से 24 घंटे में 2 बार मुलाकात कर चुके हैं। रविवार शाम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से राजनाथ सिंह मिले थे दर्शकों, और यह जानकारी मैं आपको दे रहा हूं। और हमारे सहयोगी सुमित इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुमित, दिल्ली से लेकर जम्मू तक बैठकों का दौर जारी है और इस समय राजनाथ सिंह ने कह दिया कि हमारी तीनों सेनाएं तैयार हैं। देखिए बड़ी बात यह है कि बैठ के जिस तरीके से खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ रक्षा मंत्री की हुई, इसके अलावा चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के साथ वो मुलाकात यहां पर करते हैं और इसके साथ ही संसदीय समिति जो है वो रक्षा की उसमें जो है वो शिरकत करते हैं। ये तमाम चीज़ें ये बता रही कि आखिर किस तरीके का स्ट्रैटेजिक मूव जो है वो होने वाला है, कुछ बड़ा होने वाला है। इसकी तस्दीक कहीं ना कहीं ये मीटिंग्स का दौर लगातार यहाँ पर बता रहा है। और साथ ही साथ जो हलचल आप LOC से लेकर अरब सागर से लेकर इसके अलावा जो आक्रमण वॉर एक्सरसाइज यहाँ पर वायुसेना की तरफ से की गई थी, ये सभी हैपनिंग से बता रही हैं कि किस तरीके का जो मूव है वो आगे आ सकता है। लेकिन होगा क्या, इसकी जो कयास हैं वही उसी का दौर यहां पर चल रहा है। लेकिन दूसरी तरफ आप देखिए कि पाकिस्तान को आर्थिक तौर पर भी किस तरीके से तोड़ने की जो कवायद है वो लगातार भारत की तरफ से की जा रही है। यानी 2 मोर्चों पर इस वक्त भारत तैयारी कर रहा है। एक तरफ वो एक्सरसाइज जिसके जरिए भारत अपनी जो ताकत है बिल्कुल पाकिस्तान को पूरी दुनिया से अलग थलग कर आखिर आर्थिक तौर पर अलग अलग मोर्चों पर आखिर कैसे जो है वो पछाड़ना है। और ये हालात हो गए हैं पाकिस्तान के कि वो ईरान से लेकर तुर्की से लेकर बिल्कुल, और ये कोशिश सुमित लगातार पाकिस्तान कर रहा है। लेकिन आज मैं दर्शकों आपको बताना चाह रहा हूं क्योंकि बैठकों का दौर चल रहा है और फाइनल ऑर्डर कब आने वाला है, आइए जरा आपको एक झलक दिखा देता हूं। कैसी तैयारी है दिखा रहा हूं आपको मैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मुलाकात हुई है। करीब 30 मिनट तक दोनों के बीच बातचीत होती रही। रविवार को भी पीएम और राजनाथ सिंह के बीच 40 मिनट तक बातचीत हुई। CDS अनिल चौहान ने राजनाथ सिंह से मुलाकात की दर्शकों। आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के प्रमुख से भी मीटिंग हो चुकी है। और आपको एक बड़ी जानकारी दे दूं, BSF के चीफ दलजीत सिंह भी गृह मंत्रालय पहुंचे थे। यानी जैसा मैं आपसे बार बार कह रहा हूं, बड़ी तैयारी की जा रही है और इसकी तैयारी साफ तौर पर दिखाई भी दे रही है। एक और बड़ी जानकारी आपको दे रहा हूं दर्शकों, आज आतंकवाद पर पाकिस्तान का चेहरा बेनकाब हो गया है। आतंकी के पास से
आतंकी के पास से कार्रवाई की, एक्शन किया और जब उसकी तलाशी ली दर्शकों, तो पाकिस्तान का पहचान पत्र मिला है। वो मैं आपको दिखा रहा हूं, ये आप देखिए। ये पाकिस्तान जितनी बातें करता है कि हमने नहीं भेजे आतंकी, अरे ये तस्वीर देखो, ये देखो तस्वीर, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से ये आतंकी आते हैं और इनका क्या हाल किया है सेना ने, देख लीजिए दर्शकों। ये आतंकी मारा गया है और इसके पास जब तलाशी ली तो ये जानकारी, इसके डॉक्यूमेंट्स मैं आपको दिखा रहा हूं। पाकिस्तानी हथियार इसके पास से मिले और पाकिस्तान कहता है कि हम नहीं कर रहे। ये तो भारत की बात है। पाकिस्तान ही आतंकवाद परस्त है, पाकिस्तान आतंकवादियों को पालता है। और अगर कोई शक है तो ये तस्वीर देख लें, हथियार बरामद किए गए दर्शकों इसके पास, एसएसजी राइफल इसके पास से बरामद की गई है। और पाकिस्तान की सेना, जो दर्शक इस समय मुझे सुन रहे हैं, आपको बता दूं, एसएसजी राइफल का इस्तेमाल करती है। और जो ये आतंकी गुलाम और ज़हीर अब्बासी में दिखा रहा हूं, इनको कुपवाड़ा में हमारी सेना ने ढेर कर दिया है। इनकी तस्वीर भी आप देख लीजिए, एनकाउंटर में कैसे नेस्तनाबूत इन्हें कर दिया है। और इसी तस्वीर के साथ हमारी सहयोगी का रुख करेंगे। अब अनामिका हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, जो लगातार अपडेट हम तक पहुंचा रही हैं। अनामिका, बड़ी कार्रवाई की है और आज पाकिस्तान एक्सपोज हो गया क्योंकि ये आतंकी पाकिस्तान के हैं, इनके पास से डॉक्यूमेंट्स मिले हैं। और देखिए न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया ये जानते हैं कि पाकिस्तान खेती करता है आतंकी, और उसके आतंक की जो ट्रेनिंग वाले जो आतंकी हैं वो घुस करके यहाँ पे दहशतगर्दी को फैलाते हैं। और पहलगाम में जिस तरीके से घटना हुई, भले ही पाकिस्तान की ओर से बार बार सफाई दी जा रही हो, लेकिन ये दुनिया जानती है और दुनिया भर के देशों ने समर्थन भी किया है भारत का आतंकवाद के इस मुद्दे को लेकर की, और एक तरीके से निंदा की है, साथ देने का वादा किया है, साथ देने को लेकर बात कही है। लेकिन पाकिस्तान एक तरीके से एक्सपोज हो चुका है। जिस तरीके से आतंकी मारा गया, उसके पास से जो चीजें बरामद है, जो हथियार मिला है, जो पहचान पत्र मिला है, ये साफ साफ बता रहा है कि पाकिस्तान भले ही बार बार झूठ बोले, बार बार गुमराह करने का प्रयास, लेकिन उसका झूठ एक्सपोज हो गया है। और भारत जैसी कार्रवाई कर रहा है, इन आतंकियों को जहन्नुम पहुंचा रहा है, भारत में बैठ के चल रही है। पाकिस्तान का डर दिखाता हूं दर्शकों आपको। जानकारी मुझे यह मिल रही है कि भारत का एक्शन, जैसे ही आतंकियों को ढेर किया जा रहा है ना, उसके बाद पाकिस्तान में डर का माहौल है। और आपको बता रहा हूं दर्शकों में, ये आतंकी पाकिस्तान के ही थे और जैसे इन्हें ढेर कर दिया गया तो पाकिस्तान ने बॉर्डर पर टैंक भेज दिए। कुछ तस्वीरें हमारे पास आई हैं दर्शकों, और ये आप देखिए, अलग अलग जगह से पाकिस्तान से हमारे सहयोगी हम तक जानकारी पहुंचा रहे हैं कि पाकिस्तानी सेना में खलबली मची हुई है। और इसी का कारण है भारत जब एक्शन ले रहा है तो पाकिस्तान से ये तस्वीर सामने आ रही है दर्शकों। लेकिन आज एक बात और बता दूं, पाकिस्तान में भारत के एक्शन के बाद दहशत का माहौल। पाकिस्तान के गृह मंत्री ख्वाजा आसिफ का इस बीच बयान सामने आया है दर्शकों, और उन्होंने भी कह दिया है किसी भी वक्त पाकिस्तान पर हमला संभव है। और मैं आपसे कह रहा हूं, आज ऑपरेशन विजय पार्ट 2 होगा और भारत की विजय उसमें होगी। और पाकिस्तान के मंत्री जान रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भारतीय सेना हमले के लिए तैयार है, जैसा अभी रक्षा मंत्री ने कहा। लेकिन पाकिस्तान के मंत्री कैसे बौखला गए हैं, बौखलाहट में क्या कह रहे हैं, वो भी आपको सुनवा देता हूं। इस बीच एक और जानकारी आपको दे दूं, पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ का एक और बयान सामने आ गया। वो कह रहे हैं कि हम शांतिपूर्ण देश थे, कोई चरमपंथ नहीं था, फिर जिहाद का आविष्कार पश्चिम ने किया। अब आप देखिए, पाकिस्तान से खुद का संभल नहीं रहा है तो वो पश्चिम पर आरोप लगा रहा है, कह रहा है कि ये जिहाद नहीं था, दो महाशक्तियों के बीच का संघर्ष था।